क्या वो? 3,000 दें। किस लिए? मशीन मुफ्त में नहीं सही होती, पैसे देने पड़ते हैं, खुले नहीं है मेरे पास। मेरे पास भी खुले नहीं। बस फिर बाकी के 2,000 पर फातिहा पढ़ लें। फातिहा तो मैंने उसी दिन पढ़ ली थी जिस दिन तुमने मेरे बैग में से पैसे निकाले थे। अच्छी बात है। रानी की तबीयत कैसी है? वो ठीक है, और खुदा के लिए उसका दिमाग खराब करने की कोशिश ना करें। मैंने क्या किया? हमदर्दी और तिमाददारी के बहाने जो आप उसके दिमाग में डाल रही हैं ना, उसे मेरे खिलाफ करना चाहती हैं। मैं किसी को किसी के खिलाफ नहीं करना चाहती, सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम लोग सब सुकून में आ जाओ, और वो सिर्फ तभी मुमकिन है जब ये घर बिकेगा। घर बिकने की बात आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि मेरे होते हुए मैं इस घर को नहीं बिकने दूंगा। और खबरदार जो मेरी बीवी को पट्टियां पढ़ाई, मैं बता रहा हूं, ये जो 2-4 दिन आप रहने आई है ना यहाँ पे, ये भी नहीं रहने दूंगा। चलता करूंगा यहां से, समझी? आज तो अमर की प्रेजेंटेशन नहीं थी, कैसी रही मीटिंग? आई एम श्योर शहीद तो बहुत इम्प्रेस हुआ होगा। सोचा तो ऐसे ही था मामा, लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा अमर से इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती है। कैसी गलती? क्या किया उसने? कुछ किया ही तो नहीं उसने, इसलिए तो मैं अपसेट हूँ। डैड ने उसे इतना बड़ा मौका दिया था, वो अमर को प्रमोशन देना चाहते थे, लेकिन जो कुछ भी आज हुआ है, आई डोंट नो मैं डैड को कैसे फेस करूंगी। अच्छा, लेकिन शहीर को फेस करने से ज्यादा तुम्हें अमर का सोचना चाहिए ना बेटे। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं कि शायद इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन के बाद वो कितना अपसेट होगा। मामा सिर्फ वो ही नहीं, मैं भी बहुत अपसेट हूँ। तो अपसेट हो तो जाओ उसके पास, जाके बैठो उसके साथ, बात करो, कुछ तुम कहो कुछ वो कहे, अपनी परेशानियां शेयर करो ना उससे, इसी तरह से स्ट्रेस कम होगा। चलो फोन मिलाओ उससे, पूछो कहाँ है वो। क्या हुआ है? उसका नंबर बन जा रहा है। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर के बाद फोन करिए ना। सब ठीक हो जाएगा बेटे, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। तुम कब आए अमर? थोड़ी देर पहले आया था। तुम रो रहे हो? नहीं गुड़िया बाजी। क्या हुआ है अमर? मैं क्यों रहूंगा गुड़िया बाजी, चले नीचे चले बात। रुको, जब तक तुम मुझे इस क्यों का जवाब नहीं दोगे ना मैं कहीं जाऊंगी ना ही तुम्हें कहीं जाने दूंगी। चलो शाबाश, अब बताओ क्या हुआ। लेकिन मुझे एतराज है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तो बेटर यही होगा कि तुम इस प्रोजेक्ट को खुद हैंडल करो।
आफी प्लीज इतनी जज्बाती ना हो, मेरे कहने पे एक बार अहमर को एक और चांस दे दो। बिजनेस चांस पे नहीं चलते फहाद, और एक गलती दोबारा दोहराई जाए तो उसे बेवकूफ़ी कहते हैं। अपना आप लूजर सा लग रहा है मुझे। तुम लोजर हो ये तुम्हारी गलती डिसाइड नहीं करेगी। हाँ, अगर तुम डर से पीछे हटने का सोचोगे तो फिर तुम शायद वाकई लूजर हो। मैं इस हालत में ही नहीं हूँ कि मैं कुछ सोचने समझने के काबिल हूँ। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने डिसहार्टेंड हो गए? जब आपके अपने आप पे भरोसा ना करे ना तो दुख तो होता है ना। आफिया ने कुछ कहा है? आफी ने जो किया कि ओनर की ऐसे सही किया उसने। गलत तो मेरी एक्सपेक्टेशंस से। मुझे लगा आफी मुझ पर एतबार करके मुझे खुद को प्रूफ करने का एक मौका देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसको लगा अगर वो मुझ पर एतबार करेगी तो उसकी फर्म को नुकसान हो, इसलिए उसने मुझे प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दी। इसीलिए मना किया था मैंने तुम्हें ये ऑफिस ज्वाइन करने से। देखो अहमद, ये ऑफिस सिर्फ उसका नहीं, उसके डैड का भी है। अब बिजनेस में कोई भी ऊंच नीच होगी तो उसको अपने डैड को जवाब देना पड़ेगा, और कुछ मुश्किल और सख्त डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, चाहे वो डिसीजन तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना। तो क्या करूँगा? छोड़ दूं जॉब? नहीं, अब एकदम से जॉब छोड़ोगे तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि तुम डर से या शर्मिंदा होकर मैदान छोड़कर भागना चाह रहे हो। देखो, तुम्हारी जो इमेज वहां खराब हुई है, पहले उस इमेज को बेहतर करो, प्रूफ करो उनको कि तुम काबिल हो, और जब प्रूफ हो जाए तो उसके बाद कोई अच्छा पॉइंट देखकर फिर छोड़ देना जॉब। बिगड़ी हुई इमेज को सही करना इतना आसान नहीं होता बिगड़े जी। आसानियां पैदा करने के लिए पहले मुश्किलात को झेलना पड़ता है। देखो, मैंने कभी भी तुम्हें पीछे हटना नहीं सिखाया, हमेशा मुश्किल वक्त से डट कर मुकाबला करना सिखाया। तुम खुद को कभी भी अकेला मत समझना है। नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, और मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, और वादा करो मुझसे, तुम लड़े बगैर हार नहीं मानोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, मैं जीते बगैर हार नहीं मानू। फिर चाहे सामने जितनी भी मुश्किलात आए, मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगा। चलो, सिगरेट बहुत पीने लगे हो तुम, कम कर दो।